हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपने कुछ रिसेंट आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने 2 शंख एक साथ बजाए हैं। उसमें मैंने 2 सुघोष शंख एक साथ बजाए हैं, 2 विष्णुपदम शंख एक साथ बजाए हैं। तो लोगों ने काफ़ी मुझसे पूछा है कि इसे कैसे बजाया जाता है, आप इसका भी एक वीडियो बनाइए। तो आज इसी पे मैं बोलने वाला हूँ कि कैसे एक साथ आप 2 शंख बजा सकते हैं। तो अभी देखिए, जैसे अभी आप नॉर्मल कोई भी शंख बजाते हो तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें पॉइंट बोला था कि पतला से पतला वाइब्रेशन होना चाहिए, एकदम पिन पॉइंट जैसे लिप्स से वाइब्रेशन निकलना चाहिए, जैसा ऐसा एकदम पिन पॉइंट वाइब्रेशन एक शंख को बजाने के लिए और लंबे समय तक बजाने के लिए। लेकिन अभी 2 शंख है, वो भी आमने सामने। तो अभी आपको करना क्या है, कैसे बजेगा। तो अधिकतम जो लोग जैसे शंख बजाते अपने जो वाइब्रेशन जो वाइड होके निकलता है, एक ही बार में ताकत से निकाल देते, ऐसा एक ही बार में फूंक देते, ताकत लगा के फूंक देते, तो उसमें वाइब्रेशन एक ही बार में निकल जाता है। तो कुछ वैसा ही टेक्निक है, बस ऐसा है कि पिन पॉइंट की जगह यहाँ तक वाइब्रेशन वाइड हो, सो दैट 2 मुंह आपके सामने शंख के, तो दोनों एक साथ बजे, ऐसा वाइब्रेशन रखना है। इतना गैप रहना चाहिए। तो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कैसे, मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाहता हूँ। अब देखिए, ये 2 शंख है, ठीक है। अब इसका मुंह यहाँ रहेगा एक कॉर्नर में और एक शंख का यहाँ कॉर्नर में रहेगा। तो साइमल्टेनियसली यहाँ से और जब आप वाइब्रेशन वाइड करोगे तो यहाँ से तो निकलेगा ही निकलेगा और इतना कवर कर लेगा। तो देखिए ऐसा, ये मुंह भी रख, ये आ गया, ये आ गया। देखा, एक ही बार में पूरा वाइब्रेशन ये लिप कवर कर रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। मैं सिमिलरली आपको सुघोष में करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ऐसा। तो ये लिप के जो मुंह है, ये आपके जो अपना शंख का जो मुंह है, ये आपको एडजस्ट करना है। प्रॉपरली आपको देखना है कि ये दोनों शंख ऐसे पोजीशन में लेने हैं सो दैट ये जो अंदर का जो होल है, जहाँ डायरेक्टली वाइब्रेशन जाना चाहिए, बिल्कुल लिप के सामने हो दोनों शंख के। तो अगर आप ऐसे, ये अगर ऐसा रहा तो ये ऐसा रख सकता है, अब ये ऐसा रहा तो फिर ये ऐसा रह सकता है। तो आपको देख के से ये करना है, ऐसा। तो एक साथ वाइब्रेशन जैसे वाइड होगा तो यहाँ से उस होल में जाएगा और यहाँ से इस होल में जाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट में वाइब्रेशन प्रेशर रखना है। ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा निकले तो यहाँ से ज़्यादा लाउड साउंड निकलेगा, यहाँ से कम आएगा, दूसरे शंख का साउंड कम हो, सुनाई नहीं देगा, कि ऐसा फील होगा कि एक ही शंख बज रहा है। तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर रखना है आपको, सो दैट दोनों से इक्वल वाइब्रेशन निकले इक्वली और इक्वल साउंड निकले। यहाँ से ज़्यादा है तो यहाँ से भी, लेफ़्ट साइड से भी ज़्यादा आना चाहिए। अगर यहाँ से कम आ रहा है तो यहाँ से भी इतना ही कम आना चाहिए। तो आपको आँख जब बंद करके बजाओगे, ऐसा फील करके, तो आपको फील होगा कि कहाँ कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो वाइब्रेशन को। तो ये मैंने बताया कैसे इसे बजाना है। ऑलमोस्ट आप सभी शंख में दोनों शंख बजा सकते हैं। जैसे विष्णु शंख हो गया, ये अभी सुघोष मैंने बजा के दिखाया है। अन्नपूर्णा भी बजा पाओगे, गरुड़ भी बजा पाओगे। गरुड़ और देवदत्त आई एम नॉट श्योर, बजा तो लोगे लेकिन बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि देवदत्त, गरुड़ और पंचमुखी, ये जो 3 शंख है, इवन तो आप बड़े साइज़ लोगे उसमें फिर भी थोड़ा सा ताकत लगता है।
सो जो एक्सपर्ट होंगे, जो ज़्यादा 1 मिनट तक बजा सकते होंगे, वही लोग ऐसे बजा सकते होंगे दोनों शंख, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 या 15 सेकंड तक बजा लेंगे। तो हाँ, लेकिन गोमुखी शंख आप शायद नहीं बजा पाओगे। गोमुखी शंख का रीज़न ऐसा है कि वो जब आप एक साइड ऐसे पकड़ोगे दोनों पांचजन्य या गोमुखी शंख, उसकी जो सींग है या उसकी जो ऊपर का जो प्लेट होता है वो एक दूसरे में क्लैश होगा, मतलब टकराएगा, वो बजा नहीं पाओगे। और ऐसा वो शंख का डिज़ाइन ऐसा है कि कैसा भी आप रख लो उसका पोजीशन, उसका जो दोनों शंख को जो होल है वो आप आमने सामने नहीं ला पाओगे, पास में ही नहीं ला पाओगे, तो बजाने का सवाल ही नहीं उठता। तो अपार्ट फ्रॉम आई मीन इट्स जस्ट पांचजन्य गोमुखी आप नहीं बजा पाओगे। रेस्ट ऑल शंख्स टाइप में आप 2 शंख एक साथ बजा सकते हो। कोई भी वामावर्ती विष्णु शंख हो गया, सुघोष, हनुमान गदा, ये सब शंख आप दोनों एक साथ बजा सकते हो। अगर सेम टेक्निक आप यूज़ करें तो 3 शंख भी एक साथ बजा पाओगे, क्योंकि एक यहाँ से तो निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो उसके लिए मतलब 3 शंख एक साथ आप पकड़ नहीं पाओगे, उसको स्टैंड में रखना पड़ेगा। स्टैंड में ऐसा अरेंजमेंट रखना पड़ेगा कि तीनों शंखों का मुंह एक साथ सामने है, सो दैट आप बजा पाओ। लेकिन हाईली डाउट मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है, लेकिन लगता है कि क्वाइट पॉसिबल हो सकता है। तो 3 शंख पे बजा पाओगे मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन फ़िलहाल तो 2 शंख पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही टेक्निक है मैं जो बता रहा हूँ आपको। ये एक ही बार में नहीं आएगा, इसके लिए आपको लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसका एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी 2 शंख एक साथ बजाओगे तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए आपका जो लिप्स है उसे मॉइस्ट रखिए, क्योंकि अगर ड्राई रहा तो स्लिपरी वाइब्रेशन नहीं निकलेगा, मतलब इजीली वाइब्रेशन नहीं निकलेगा, मतलब कभी कभी निकलेगा, कभी छूटेगा, कभी निकलेगा, कभी छूटेगा, मतलब साउंड में ब्रेकेज आएगा। अगर लिप्स अगर आपके मॉइस्ट है, आप कुछ लगा सकते हो, मतलब जैसे वैसलीन वगैरह कुछ लगा लीजिए बजाने से पहले, थोड़ा वो मॉइस्ट है थोड़ा सा, और देन उसके बाद आप ट्राई कीजिए, उससे ईजिली स्लिपरी वाइब्रेशन निकलेगा, कम ज़्यादा भी नहीं होगा, मतलब ब्रेकेज नहीं होगा, साउंड में टूटेगा नहीं, एक ही बार में मतलब आसानी से निकल जाएगा। स्टार्टिंग में मान लो 4 से 5 सेकंड बजे, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 सेकंड हो जाए, फिर 15, फिर 20 ऐसे हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो यही जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना था कि कैसे आप 2 शंख एक साथ बजा सकते हो। आई होप मैंने मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स कवर किए हैं, जितना भी मुझे फील हुआ कि जो भी लगता है कि 2 शंख बजाने के लिए जितना ज़रूरी नॉलेज, जो इन्फो जो शेयर करना चाहिए वो मैंने किया। गो थ्रू आप ये देख लीजिएगा, मतलब जैसा भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बजा के ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड देन लेट मी नो। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आता है बजाने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने बहुत से लोगों को वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बजाना सिखाया भी है, इफ़ दे आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी व्हाइल ब्लोइंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही अलग अलग शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते रहूँगा और स्पिरिचुअलिटी पे बात करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।